करवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। भक्त वांछा कल्पतरु, वांछा माने इच्छाएं। किसकी? भक्तों की। भगवान के भक्तों की समस्त इच्छाओं को। आवाज लड़ नहीं रही है, एक बंद कर दो, एक ही से काम चलेगा। इसको बंद कर, किसी ठीक बंद। भक्त वांछा कल्पतरु श्री भागवत भगवान। ना पंखवा चलत तो पंखवा का आवाज जाता है माइकवा में। भगवान के भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में जो कल्प तरु के समान, कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे पुराण पुरुषोत्तम, पुराण के रूप में साक्षात पुरुषोत्तम माने परमात्मा ही, उनका नाम है भागवत। वांगमयी मूर्ति, भगवान की शब्दमयी मूर्ति। वांग वाक कहते हैं वाणी, वाणी शब्दों से बनी हुई जो मूर्ति है वह पुराण होती है। पुराण भगवान के वांगमयी विग्रह, शब्दमयी मूर्ति। सभी पुराणों का जो सार हृदय है, वेदों पुराणों इतिहासों सबका, उसका नाम है भागवत। नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में पृथ्वी के 88,000 महात्मा बैठकर यज्ञ कर रहे थे। ऐसे नहीं कर रहे थे, उन महात्माओं ने देखा, क्योंकि महात्माओं की, ऋषियों की दृष्टि दिव्य होती है, वे तीनों कालों को देखते हैं। उन्होंने देखा कि अब कलयुग आने वाला है, और जब कलयुग आएगा तो धर्म के साधन नष्ट हो जाएंगे। धर्म के बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जब धर्म के साधन ही नष्ट हो जाएंगे। और जब साधन नष्ट हो जाएंगे, धर्म दुर्बल हो जाएगा, तो संसार में बहुत बड़ा उपद्रव होगा। दूसरे का उपकार करना यह धर्म है, और धर्म दुर्बल होगा तो क्या होगा? दूसरे का अपकार। यह बुद्धि हमारे भीतर जब प्रकट होगी, प्रबल होगी, तो हम संसार के उपद्रव के ही अंश के रूप में जाने जाएंगे, सिद्ध होंगे। तो ऋषियों ने लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, घोर कलिकाल आने वाला है, और कलिकाल में धर्म के साधन ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म कैसे बचेगा? और धर्म नहीं बचेगा तो संसार के लोगों में शांति, उनके भीतर सुख, ये कैसे बचेगा? संसार को सुख देने के लिए, संसार को सुख देने के लिए धर्म का होना आवश्यक है। श्री ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया। ब्रह्मा जी के पास एक चक्र था, उसी चक्र को उन्होंने प्रेरित कर दिया और ऋषियों से कहा कि यह चक्र चलते 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 जहां जाकर गिर जाए, इसके अरे अपने से गिरने लगे, तो समझना चाहिए कि उस स्थान पर घोर कलिकाल में भी धर्म और धर्म के साधनों का विलोप नहीं होगा। श्री ब्रह्मा जी के चलाए हुए चक्र के पीछे पृथ्वी के 88,000 महात्मा आ रहे हैं, और वह चक्र आते 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 गोमती नदी के तट पर, गोमती गंगा जी से भी पुरानी है, हम लोग गंगा जी के तट पर हैं। गंगा जी से पुरानी मतलब पृथ्वी की पुरानी नदी है। स्वयंभू मनुष्य रूपा ने गोमती नदी के तट पर उसी तीर्थ में तपस्या की थी। तो ये सारे ऋषि जो हैं गोमती नदी के उसी तट पर चक्र के पीछे आए, चक्र के अरे वहां अपने आप गिर गए। जो पवित्र स्थान होते हैं वहां संसार चक्र के, वहां संस्कृति चक्र के, वहां भव बंधन के सारे जो अरे सारे प्रतिबंध हैं वो अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी के आशीर्वचनों के आधार पर
उसी स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। घोर कलिकाल में भी यहाँ धर्म और धर्म के साधनों का विलोप नहीं है, इसलिए यहीं हम धर्माचरण करेंगे। संस्कृत में चक्र को कहते हैं नेमि। नेमि माने चक्र, चक्र के अरे। जिस स्थान पर गिरे उसका नाम बन गया नेमिष। नेमिष को नैमिष कहते हैं, नेमिषम तत् नैमिषम। और वहां अरण्य माने वन है, बिना वन के भजन नहीं हो सकता, तो उसका नाम है नैमिषारण्य। पवित्र नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में, चक्र के गिरने से जो तीर्थ बना है, उस तीर्थ में विराजमान होकर पृथ्वी के 88,000 महात्मा परमार्थ का अनुसंधान कर रहे हैं। एक स्थान हो गया, एक लक्ष्य हो गया, एक उद्देश्य, एक विधि हो गई, लेकिन एक नेतृत्व का होना आवश्यक है। 88,000 ऋषियों ने अपने मध्य, अपने बीच से श्री शौनक जी महाराज को अपना अध्यक्ष चुना। पुराण में उन्हें कुलपति शब्द कहा है, वृद्ध कुलपति। 4 कसौटियां उन्होंने चुनने के लिए रखा। उनमें पहला, सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? ज्ञान वृद्ध। सबसे अधिक ज्ञान किसके पास है? ज्ञान पहली कसौटी है। दूसरी कसौटी रखी, सबसे अधिक तपस्या किसमें है? ज्ञानी के साथ साथ, ये नहीं कि ज्ञान हो गया तो तप छोड़ दिया, तप चलना चाहिए। तो ज्ञानी के साथ साथ तपस्वी भी श्री शौनक जी महाराज सबसे बड़े हैं। शौनक जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े तपस्वी हैं। और तीसरी कसौटी है, सबसे बड़ी कुलीनता किसमें है? कुल परंपरा उज्जवल किसकी है? हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि रक्त की दृष्टि से कोई कुल अशुद्ध ना हो, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन खीर और खिचड़ी आपस में मिलाई नहीं जा सकती, दोनों का अपना अपना उपयोग है, लेकिन दोनों अलग रहेंगे तभी अच्छा है, दोनों आपस में मिल नहीं सकते। तो रक्त की शुद्धि किसमें अधिक है? कुलीनता। किस कुल के? तो शौनक जी महाराज सबसे उत्तम कुल के भृगुवंश के सिद्ध होते हैं। और चौथी कसौटी है आयु, उम्र भी। शौनक जी महाराज चारों कसौटियों पर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। ज्ञान वृद्ध, तपस्या में वृद्ध, कुल में वृद्ध और आयु में वृद्ध। 4 कसौटियों में, चारों में शौनक जी महाराज सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। ऋषियों ने उन्हें अपना अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष चुन लिया। और शौनक जी महाराज के नेतृत्व में ऋषि लोग जो हैं, वे प्रातःकाल हवन करते हैं, आहुति, द्रव्य यज्ञ इसे कहते हैं। प्रातःकाल प्रज्वलित अग्नि में आहुति देना, यह है द्रव्य यज्ञ। जिनको जिनको परंपरा से यज्ञोपवीत है, परंपरा माने कुल परंपरा से, उनको अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्नि संपूर्ण देवताओं के मुख है और सभी देवताओं का निवास जो है उसका नाम है स्वर्ग। तो संपूर्ण देवताओं के मुख अग्नि में आहुति देने से स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। इसलिए स्वर्ग कामो यजे, स्वर्ग की कामना से यजन करना चाहिए। ये पहला काम हम लोगों का है कि प्रातःकाल जो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मानुष्ठान है उनको हम सिद्ध करें। तो ऋषि लोग प्रातःकाल अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं। और उसके बाद अग्निहोत्र के बाद, यज्ञ के बाद जब समय बच जाता है तो ज्ञान यज्ञ शुरू करते हैं।
उस ज्ञान यज्ञ में इतिहास पुराण की कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। ये सत्संग है, ये उनकी दिनचर्या है। भगवती श्रुति का आदेश है स्वाध्याय और प्रवचन हमेशा होना चाहिए। तो ऋषि लोग स्वाध्याय और प्रवचन के यज्ञ में, यह सबसे बड़ी तपस्या भी है, सबसे बड़ा यज्ञ भी है। ऋतश्च स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम तपश्च स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम सत्यंच स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम इत्यादि वचनों के द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद में भगवती श्रुति कहती है कि जीवन में दो काम कभी मत छोड़ना, स्वाध्याय और प्रवचन। ये दोनों काम आवश्यक है। ऋषि लोग दोनों काम शुरू करते हैं। किससे प्रवचन सुने? तो भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं और पुराण और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनका नाम है सूत, सूत जी महाराज। सूत शब्द का अर्थ ही होता है पुराणों का जानकार। सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः मागधाः वंश संशकाः। जो पौराणिका, जो पौराणिक होते हैं, पुराणाचार्य होते हैं, उनको कहते हैं सूत। भगवान वेदव्यास के ये शिष्य हैं। तो भगवान श्री वेदव्यास ने सूत जी को संपूर्ण इतिहास पुराण पढ़ाए। सूत जी महाराज जब आ गए तो शौनक जी के नेतृत्व में ऋषियों ने खड़े होकर बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की। अभिवाद्य महामतिम और कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। और उन्हें ऊंचे आसन पर, सर्वोच्च आसन पर विराजमान कराकर, व्यास गद्दी पर समासीन कराकर और उनके श्री चरणों में प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज जब उस गद्दी पर बैठ गए तो उन्होंने मंगलाचरण किया। भागवत में ये पहला मंगलाचरण है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत, जीवन की, दिन की, जिस किसी काम की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत जब भी हम करें तो मंगलाचरण के साथ करें, मंगलाचरण पूर्वक करें। मंगलाचरण में दो शब्द हैं, एक मंगल है, एक आचरण है। मंगल साक्षात भगवान का ही नाम है। मंगल शब्द का अर्थ होता है मार्ग। मगी सर्पणे धातु होती है, जो वेदोक्त मार्ग है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, जिस मार्ग पर चलने से जीवन के संपूर्ण मंगल मांगल्यों की प्राप्ति हो जाती है, उसका नाम है मंगलाचरण। आचरण माने उसे आचरित करना, मंगल का आचरण करना। संस्कृत ग्रंथों में लिखा है आदौ मध्ये अन्ते मंगलम आचरणीयम। आदौ माने शुरू में, आरंभ में, शुरुआत के समय, मध्य माने बीच में, और अंते माने अंत में मंगल का आचरण करना ही चाहिए। लेकिन भागवत के आरंभ में ही तीन मंगलाचरण हैं प्रमुख, और बाकी तो सभी अध्यायों में मंगलाचरण ही दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? आदावन्तौ च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। आदि में, अंत में और मध्य में और सभी स्थानों में हरि सर्वत्र गीयते। श्रीमद् भागवत में भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि ही गाए जाते हैं। इसके प्रत्येक श्लोक में, इसके प्रत्येक पद में भगवान का सन्निवेश है। सूत जी महाराज ने पहला मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? कहा सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप और आनंद स्वरूप है। इसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत्कार होता है जिसकी सत्ता हमेशा हो। सत सत्तायाम धातु होती है। परमात्मा की सत्ता पर लेश मात्र भी बाध नहीं होता। बाध माने कोई बाधा। हम लोगों की सत्ता आती जाती रहती है। कभी बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, कभी बहुत नीचे,
कभी यहाँ दिखाई देते हैं, कभी लोगों ने बताया कि चले गए। लोगों ने तो छुट्टी पा ली कि चलो अब निश्चिंत हुए, ये गए, लेकिन हम गए नहीं, यहाँ से गए कहीं और आ गए, हमारा भोग जारी है। तो ऐसे में ये सत्य नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा सदा एक रस है, उसकी ही सत्ता संपूर्ण जगत की सत्ता का मूल है, इसलिए उसका नाम है सत, सदानंद स्वरूप। उसके पास ज्ञान है, वह जड़ नहीं है। हम सब चाहे जितने विद्वान बने, महान बने, संसार में जड़ता है, वह जड़ता हमसे जुड़ी हुई। लेकिन उस जड़ता का परिहार, उस जड़ता का बाद केवल और केवल परमात्मा के ही चिंतन में संभव है, क्योंकि वही चिद रूप है। तो सत्य के बाद चित, चित माने चेतन, चैतन्य, चेतना, ज्ञान, और तीसरा है आनंद। संसार में जितने सुख के साधन होते हैं मिल जाएं, जितने भोग मिल जाएं, लेकिन संसार में मिलेगा क्या? उन सब की परिणति दुख के रूप में ही होगी, दुख ही उसका परिणाम होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए सुख आ भी जाए तो सुख बदलकर दुख हो जाता है। दुनिया में जितने सुख के साधन मिलते हैं ना, अंत में लगता है कि बेकार, इस काम में हम फंस गए, इससे तो बड़ा दुखी दुख हुआ। क्यों दुख मिलता है? क्योंकि जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ वही मिलती है। आप यदि भोजनालय में जाएंगे तो भोजन ही मिलेगा, चिकित्सालय में जाएंगे तो औषधि ही मिलेगी, इसी तरह से न्यायालय में जाएंगे, है ना। तो संसार को श्रीमद् भगवत गीता की 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, नाप्नुवन्ति महात्मानः दुःखालयम् अशाश्वतम्। संसार का परिचय क्या है? कहा संसार का एक ही परिचय है, यह दुखालय है। दुखालय माने दुखों का आलय। हम जब दुखों के आलय में गए हैं, आलय माने घर, जैसे विद्यालय, न्यायालय, भोजनालय, पुस्तकालय, ये सब उदाहरण दिया। तो संसार क्या है? ये दुखालय है। यहाँ केवल दुख ही दुख है। जिसको ज्यादा मिल जाएंगे, संसार में ज्यादा लिप्त होगा तो ज्यादा दुख मिलेंगे, कम लिप्त होगा तो कम दुख मिलेंगे। तो दुखालयम अशाश्वतम, दूसरा परिचय इसका है अशाश्वतम। अशाश्वतम माने यहाँ स्थायी कुछ नहीं है। हम घर बनाते हैं, बनाते बनाते चले गए, किसके लिए बनाए हमें पता नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ऐसे में संसार दुखालय है और अशाश्वत है, सही नहीं है। तो फिर यहाँ होना क्या है? इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान के श्री चरणों में प्रीति, प्रतीति, प्रवृत्ति होगी तो हमारे जीवन में आनंद बढ़ेगा, और भगवान के श्री चरणों से दूरी होगी और संसार में जितनी प्रीति, प्रतीति, प्रवृत्ति होगी हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा। तो सूत जी महाराज पहले ही मंगलाचरण में जगत और जगदीश्वर के संबंध और उनके अलग अलग परिणामों पर हमारा ध्यान खींचते हुए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। फिर से सुनिए, भगवान असत है, भगवान सच्चिदानंद हैं और संसार असत है, बच्चे हैं। भगवान जो है असच्चिदानंद नहीं है और संसार असच्चिदानंद है। क्या अर्थ हुआ इसका? भगवान के पास सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है। भास सत्यैव सो सहाय। भगवान चित रूप है, चित रूपेण या कृष्ण में तद्व्याप्य स्थिता जगत। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्याभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूख लगे तो इधर आ जाए, ये आपका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। आ जाइए, आ जाइए, आप भी उधर ही बैठिए, जाइए, आ जाइए। तो नमस्तस्यै, भगवान जो है वो चिद रूप है, चेतन है, और
आनंद, संसार में आनंद नहीं है और भगवान के श्री चरणों में ही आनंद है, इसलिए इसका ध्यान रखना। महाराज ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हम तो संसार में फंसे हुए हैं, संसार के काम हमें छोड़ते नहीं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, उससे निकले तब तो भगवान के पास जाए, निकलना होता नहीं है। तो फिर यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिस विश्व जिस जगत के फेरे में फंसे हो और जिसको समझ रहे हो कि यही प्राइमरी है, यही हमारी प्राथमिकता है, तो वो जगत कुछ और नहीं है। क्या है? कहा विश्व। विश्व माने संसार, और विश्व क्या है? श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र देखिए, भगवान के 1000 नामों में पहला नाम क्या है? विश्व। विश्वम विष्णुर्वखट्कारो भूत भव्य भवत प्रभो। भगवान के सहस्त्र नामावली में पहला नाम जो है वो विश्व ही है। भगवान विश्व रूप है, भगवान विश्व है, भगवान विश्वेश्वर है, भगवान विश्वात्मा है, भगवान विश्वाश्रय है, विश्ववास है, संपूर्ण विश्व का निवास उन्हीं में। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और मजे की बात क्या है? कहा विश्व की उत्पत्ति, उत्पत्ति ही अस्ति आदौ यस्य, जिसके आरंभ में उत्पत्ति संज्ञक कृत्य हो, उत्पत्ति हो, और उत्पत्ति के बाद स्थिति माने पालन। भगवान पूरी दुनिया को बनाते हैं, फिर उसकी स्थिति माने उसका पालन करते हैं, और फिर समृद्धि माने उसका नवनिर्माण करते हैं। हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत में दर्द है तो क्या कहता है? दांत हटा देता है, यही करता है ना। बहुत खुश होगा तो हमारे ओरिजिनल दांत को हटाकर नया लगा देगा अपनी ओर से, वो चाहे हमें सूट करे ना करे। करता भी, बहुत लोगों को नहीं भी करता है। आंखें, उनका भी लेंस इत्यादि वो सब लग जाते हैं, घुटने तक बदल जाते हैं। सारे शरीर में जब इस प्रकार की दुर्बलता आ जाती है तो ये डॉक्टर जब बदल देते हैं तो उस डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। महाराज शरीर तो काम नहीं कर रहा है, तो वो कहते हैं चिंता मत करो, हम पूरा का पूरा नया कर देते हैं। ये है समृद्धि, ये संहार है, इसको कहते हैं नव निर्माण। ये गड़बड़ नहीं, पुराना शरीर समाप्त हो जाए और उसके बदले में नया मिल जाए। ये कितना सुंदर है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं ये अपरिहार्य भी है। चलते चलते, उपयोग करते करते हमारे शरीर में शैथिल्य आ जाता है, शिथिलता आ जाती है। तो क्या होना चाहिए? कहा वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्र को हटाकर बड़े आराम से हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह पुराने शरीर को छोड़कर और नए शरीर को हम धारण करते हैं। ये संहार समृद्धि है, ये नव निर्माण है। और महाराज इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को एक चीज प्राप्त होता है, उसका नाम है ताप। ताप माने दुख। और यह ताप कैसे प्राप्त होता है? कैसा प्राप्त ताप है? कहा 3 प्रकारों के ताप है। कभी कभी तीनों एक साथ मिलते हैं, कभी बारी बारी से मिलते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 ताप हैं। और ये तीनों ताप दूर कैसे होंगे? श्री हनुमान वाहुक में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री हनुमान जी से कहते हैं कि जब ये सारे ताप हमको तपाने लगे तो औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, बाधि भय देवता मनाए अधिकादि है। तमाम औषधियां, दवाइयां हर प्रकार की, और यंत्र मंत्र टोने टोटके सब किए, कितने देवी देवताओं को मनाया, लेकिन काम बना नहीं। तो ऐसी दशा में औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, बात भय देवता मनाए अधिकादि है। एक उदाहरण है, कौन दूर करेगा? तो श्री सूत जी महाराज भागवत जी के आरंभ में डंके की चोट पर कहते हैं
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का विनाश यदि करना हो, कान खोलकर सब लोग सुन लें। जिसके जीवन में जिस प्रकार का संताप है, परिताप है, और उसको यदि दूर करना है तो एक ही रास्ता है, वह रास्ता है भगवान की शरणागति, भगवान को प्रणाम करना। श्री कृष्णाय वयम नुमः, नुमः माने नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जो सच्चिदानंद सर्वेश्वर सर्वात्मा परमात्मा है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, और वही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और इसका नव निर्माण करने वाले हैं, और वही तीनों तापों का शमन करने वाले। श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ एक सूत्र है, गोस्वामी जी ने इस सूत्र को मानस रामायण के उत्तर कांड में रखा। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की रहन कबहु हरि निंदक। संसार में, संसार के दुखों में परमात्मा को, परमात्मा की वंदना करने वाला, बिंदक माने प्रणाम करने वाला। यहाँ श्री कृष्णाय वयम नुमः यही कहा, भगवान को प्रणाम करते रहो, प्रणाम करो, बार बार भगवान को प्रणाम करो, तो भव की परहि परमात्मा बिंदक, कभी संसार में गिरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो भगवान को प्रणाम करने वाला है और कुछ नहीं करना। इसमें लिखा है, प्रपन्न गीता है, पांडव गीता भी उसे कहते हैं, उसमें लिखा है कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। केवल भगवान को प्रणाम करो। इस पर हमारे यहाँ एक संप्रदाय है, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय। भागवत के आरंभ में सूत जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में श्रीकाग भुजुंडी के द्वारा उनके वचन को कहते हैं कि सुखी की रहनी कबहु हरि निंदक। संसार में सुखी रहना है तो भगवान की, वेद की, धर्म की कभी निंदा मत करो। ये तो फैशन हो गया। कोई कह रहा है कितने विधर्मी हैं, राक्षस कोई और नहीं होते, संसार के सभी लोगों को गुमराह करने वाले और अधर्म के पथ पर प्रेरित करने वालों का ही नाम असुर है, राक्षस है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म ही डेंगू है, धर्म ही मलेरिया है। ओरिजिनल मलेरिया और डेंगू उनसे कंट्रोल नहीं हो सके, और ये धर्म के डेंगू जो हैं वे धर्म को डेंगू बता रहे हैं। तो सुखी की रहें कबहु हरि निंदक। धर्म की निंदा करने वाला, वेद की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला लोक में कभी सुखी नहीं रहता, चाहे वो मंत्री, मुख्यमंत्री या और किसी पद पर हो, उससे कोई मतलब नहीं। और भव की परहि परमात्मा बिंदक, भगवान को प्रणाम करने वाला कभी भव सागर में गिर नहीं सकता, संसार उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। सूत जी महाराज ने यहाँ मंगलाचरण किया। पहले मंगलाचरण में भगवान के स्वरूप को रखा, अब दूसरा मंगलाचरण कर रहे हैं गुरु के स्वरूप को। गुरु और गोविंद एक ही होते हैं, दो नहीं होते। परमात्मा ने ही कृपा करके गुरु का वपु माने शरीर धारण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयायुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय, सभी प्राणियों का जो हृदय, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए भगवान ही सर्वभूत हृदय हैं। और भगवान श्री शुकदेव भी सर्वभूत हृदय हैं। एक ही विशेषण दोनों के लिए दिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ये भगवान श्री शुकदेव कैसे हैं? ये गुरु हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम, 16 वर्षों तक माता के गर्भ में ही ये रहे। भगवान वेदव्यास, देवर्षि नारद सबने समझाया, लेकिन बाहर नहीं आए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बुला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने
भगवान श्री सुखदेव को वचन दिया, भैया मैं आश्वस्त करता हूँ, माया आपके पास फटक भी नहीं पाएगी, माया आपको छू नहीं पाएगी, आप आ जाए। तब भगवान श्री सुखदेव मातृकुक्षी से बाहर आए, और जब बाहर आए तो एक क्षण भी देर नहीं लगाई, प्रव्रजंत माने संन्यास ले लिया, वन की ओर निकल गए। भगवान वेदव्यास ने देखा कि इतना अधिकारी पुत्र, अधिकारी माने योग्य, सुयोग्य, जो मेरे कुल को पवित्र तो करेगा ही, संसार को, इसके कोटि कोटि प्राणियों को तारने वाला है, और ये वन में जा रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। तो पुत्रेति, पुत्र पुत्र ऐसा कहते हुए बेटा 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 वापस आ जाओ। लेकिन भगवान श्री सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास के द्वारा पुकारे जाने पर भी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, कहा नहीं नहीं, तन्मयतया, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की कथाओं को सुनते सुनते तन्मय हो गए हैं। समाधि की दशा में उनका जीवन है, चलती फिरती समाधि में है। पुत्री तन्मयतया, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला ये जीव को क्या करती है? तन्मय, तत् माने परमात्मा, मय माने उससे भर देती है। जब वही भर जाएगा रोम रोम में, तो दुख कहाँ आएंगे, विपत्ति कहाँ आएगी? तो भगवान की कथा तन्मयता दे देती है। तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, भगवान श्री सुखदेव तन्मय हैं, तो उनकी ओर से तरवः माने वृक्षात्, अभिनेदुः उत्तरम ददुः, वृक्षों ने उत्तर दिया। भैया सुखदेव नहीं बोल रहे हैं, तो वृक्ष बोल रहे हैं भगवान वेदव्यास जी से कि महाराज, जब जब ऋतुएं आती हैं तो हमारे हजारों हजार पुत्र होते हैं, और उन्हें हम संसार की सेवा में सौंप देते हैं, एक भी फल अपने नहीं लेते। आपका एक पुत्र संसार के उद्धार के लिए जा रहा है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? आप जाने दीजिए। भगवान वेदव्यास ने देखा कि बताओ, मेरे पुत्र की निष्ठा के कारण और ये जड़ वृक्ष भी मुखर हो गए, बोलने लगे। कथा है कि थोड़े और आगे गए भगवान वेदव्यास, पीछा करते करते भगवान सुखदेव का। हिमालय का क्षेत्र था, हिमालय की उपत्यकाओं में, घाटियों में देवांगनाएं माने स्वर्ग लोक में रहने वाली देवियां, अप्सराएं स्नानादि कर रही थी। भगवान सुखदेव उधर से जब गए तो उन पर कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन भगवान वेदव्यास जब इधर से निकले तो सब झटपट स्नान बंद करके और वृक्षों के पीछे छिपने लगी, अपने वस्त्रादि संभालने लगी। भगवान वेदव्यास ने मर्यादा रोक कर पूछा, यदि नव यौवन संपन्न अभिनव श्याम सुंदर मेरा पुत्र, 16 वर्षीय मेरा पुत्र इधर से गया, तो तुम लोगों ने कोई शील संकोच का प्रदर्शन नहीं किया, और मैं इतना वृद्ध, और मुझे देखकर तुम लोगों ने इतना ये संकोच क्यों किया? तो उन सबों ने उत्तर दिए कि भगवान, आपके पुत्र की आयु अवश्य ही नई है, युवावस्था है, लेकिन उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भान ही नहीं है। वे तो त्वयिमयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थम कुप्स्यसि सर्व सहिष्णु, तुझमें मुझमें और अन्यों जो कुछ दिखाई देता है सब में केवल श्रीमन नारायण को ही देखते हैं, सब में वे कृष्ण को ही देखते हैं। उन्हें पता नहीं कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, वे तो तन्मय है ना, और उस दशा में संसार दिखाई कैसे दे? लेकिन आप, ये आयु बड़ी है, लेकिन आपकी आंखें दो हैं, आपकी दृष्टि में भेद है, आप स्त्री और पुरुष के बीच की मर्यादा को जानते हैं, इसलिए आपको देखकर हमने मर्यादा का पालन किया, और उनको देखकर मर्यादा का कोई पालन नहीं। अब भगवान वेदव्यास ने देखा कि मेरा पुत्र मुझसे इतना अधिक आगे बढ़ गया है
जब पीछा करते करते मैं कहीं और आगे बढ़ता हूँ तो पीछे गिरने की ही संभावना है, क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ। और अभी मुझे वृक्षों ने उत्तर दिए, समझाया, ज्ञान दिया। आगे बढ़ा तो इन स्त्रियों ने समझाना शुरू किया, आगे कोई और समझाएगा। इसलिए अब मैं पीछा नहीं करूंगा। क्या करूंगा? कहा ज्ञान के बल पर, जिस समाधि के बल पर भगवान सुखदेव मुझे पीछा करा रहे हैं, तो उसी समाधि जन्य ज्ञान के बल पर मैं उनको अपने पीछे बुला लूंगा। वापस आकर भगवान वेदव्यास ने अपने आश्रम में अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के दिए। पहला श्लोक दशम स्कंद वेणु गीत का है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान की शोभा का, उनके प्रभाव का वर्णन। गोधूली के समय, संध्या के समय भगवान गोचारण करके अपने सखाओं के साथ वन से घोष माने वृंदावन की ओर लौट रहे हैं। उस समय उस हरे सघन वृंदावन धाम में भगवान सूर्य की जब अस्ताचलगामी सूर्य की जब लाल किरणें पड़ रही हैं, श्याम हरित दुति होए, है ना, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। तो उस समय गोचारण करते समय, गोचारण करके भगवान लौट रहे हैं और उनके सिर पर बरहा पीडम नटवर वपुः, बरहा पीडम, बरह कहते हैं मोर को, मोर माने मयूर, बरह आपीड मयूर पुच्छ, पिछ मोर का पंख, मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कलीके। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर के पुष्पों के कर्ण फूल भगवान ने बनाए, ये आभूषण है। पुष्पों से ही भगवान ने अपने को आभूषित कर लिया। और मोर पंख उनके सिर पर है, सांवले शरीर पर पीला पीतांबर है और उस पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की जब लाल किरणें पड़ती हैं तो वह सोने की तरह स्वर्णाभ उससे प्रकट होता है, द्योतित होता है। और भगवान के हाथों में जो वंशी है उसको उन्होंने अपने अधर सुधया, अपने होठों से लगा रखा है। अधर सुधया अधरामृतम, भागवत में ये प्रसिद्ध वचन है। पूर्वाचार्यों ने, भाष्यकारों ने कहा है कि अधर का मतलब जागतिक दृष्टि से, प्राकृत दृष्टि से तो होष्ठ होते हैं, होष्ठ, लेकिन अधर का मतलब, अधरामृत का मतलब न धरायाः अमृतम, यह धरा माने पृथ्वी का नहीं बल्कि लोकोत्तर अमृत जो है, जो अध्यात्म का चरम है, परमात्मा का जो परम प्रसाद है, उसका नाम है अधरामृत। धरायाः अमृतम, न नए समास हो गया तो अ लग गया आगे, तो अधरामृतम, न धरायाः अमृतम। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, और चारों ओर से गोपवृंद, गोपालों ने उन्हें घेर रखा है। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदारण्यम श्री वृंदावन धाम में स्वपद रमणम, अपने श्री चरणों से चिन्हित करते हुए, उस भूमि को रममाण करते हुए, उसकी मनोरमता को और अधिक बढ़ाते हुए, उसके उत्कर्ष का बाहुल्य करते हुए भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, उसकी कीर्ति का विस्तार। भगवान वेदव्यास के शिष्य वन में जाकर और इन श्लोकों का गायन करते थे।
भोजपत्र पर लिखकर वृक्षों पर टांग देते थे और भगवान सुखदेव झाड़ियों से निकलकर एकांत होने पर इन्हें पढ़ते थे। इतना आनंद आता था, हाय परमात्मा इतना अच्छा, लेकिन मैं उनके पास कैसे जाऊं, जगह नहीं है। गोप वृंदई पूरयन गोप वृंदई, चारों ओर से गोपालों ने उन्हें घेर रखा है। मैं जाऊं तो भी न दर्शन होंगे न भेंट होगी। यही होता है, बड़े स्थानों पर जाने पर बाहर से ही इतना बड़ा आवरण बन जाता है तो वहां तक जाना मुश्किल है ना। गोप वृंदई, और भगवान वेदव्यास ने कहा कि इनके मन में ये समस्या आ रही है। वो समझ गए, ये समझते हैं कि भगवान के पास हम पहुंचेंगे कैसे। स्वाभाविक अपनी पात्रता का विचार होना चाहिए। क्या हम भगवान के पास जाने लायक हैं? मैं रघुवीर भजन अधिकारी, उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी कहते हैं, देखो गरुड़ ने जी हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि विदित कीन जग जग पावन। मैं पक्षियों में अधम, हम सब तो सही में अधम है, लेकिन कोई दूसरा कह दे हमें अधम तो फिर झगड़ा हो जाए। हम अपने से अपने को अधम मानने को तैयार नहीं, लेकिन जो जितना ऊंचा है उसमें दैन्य की दीनता की पराकाष्ठा है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सकुनाधम सब भांति अपावन, सब प्रकारों से मैं अपवित्र हूं, लेकिन भगवान कितने उदार हैं। कहा प्रभु मोहि विदित कीन जग पावन, संसार में परमात्मा ने, उन परम प्रभु ने मुझे पावन करके, पवित्र करके प्रसिद्ध कर दिया। सबसे अपावन को, सबसे अपवित्र को सबसे पावन बता दिया। तो भगवान वेदव्यास ने दूसरा श्लोक अपने शिष्यों को बताया, वो तीसरे स्कंद में है। उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांस यापाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो कितना आश्चर्य है। बकी माने राक्षसी पूतना, जिसने अपने दूध में कालकूट विष जहर लगा रखे थे और भगवान को मारने की नीयत से उसने अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया। भगवान जान रहे हैं कि ये मारने आई है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि उसने माता की तरह दूध पिलाया है, इसलिए लेभे गति धातृचिताम ततुन्यम। धात्री माने धायक, माता के बदले में जो पालन पोषण करती है उसे धात्री कहती है। उसके समान गति दी। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, उनसे बढ़कर और कौन दयालु है जिसकी हम शरण में जाएं। देखो गरुड़ ने जी हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि विदित कीन जग पावन। और इसलिए शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मो पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाव कहूं सुने न देखूं, कहीं खगेश रघुपति सम लेखूं। ऐसो को उदार जगमाही, पूतना को भी, मारने वाली पूतना को भी जिन्होंने वैकुंठ दिया, इतनी उदारता। कमवा दयालु, इतनी दयालुता और किसमें है? शरणम ब्रजेमा, जिसकी हम शरण में जाएं, उनसे बढ़कर कोई और दयालु। जब वे पूतना को मिल सकते हैं तो भला भगवान सुखदेव को क्यों नहीं मिल सकते? और इस श्लोक के सुनने के बाद भगवान श्री सुखदेव भगवान वेदव्यास के आश्रम में आ गए और भागवत पढ़ने लगे। शनै शनै भागवतम प्रेमणा पठन भागवतम, शनै शनै प्रेम पूर्वक भागवत पढ़ने लगे। जो सुख भागवत जी की पंक्तियों में वह अन्यत्र नहीं। हमारा जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अधिक से अधिक रामायण, अधिक से अधिक भागवत और उनकी चौपाइयों में, उनके श्लोकों में अपने जीवन को ढाल। ये दो श्लोक मंगलाचरण। पुराणकार कहते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषे माने नैमिषारण्य के पवित्र चक्र तीर्थ में, सूतम माने भगवान सूत जी को। ये सूत कौन है? तो भगवान वेदव्यास के शिष्य। शिष्य कैसा होता है?
शिष्य इस समय हजारों हजार लाखों लाख, एक गुरु के करोड़ों करोड़ शिष्य हैं, ऐसा भी है। कई गुरुओं के शिष्यों की सूची कंप्यूटर में होती है और कई गुरुओं के शिष्यों का अपना आना जाना जारी भी रहता है, ऐसा भी होता है। क्या मतलब इसका? गुरु की पूरी जो कृति है, उनका व्यक्तित्व है जिसमें उतर जाए वही शिष्य। बाकी सूची कंप्यूटर में रखिए या डिकोडिंग कर लीजिए, हटा दीजिए, मिटा दीजिए, भगा दीजिए, इससे मतलब नहीं। महाभारत में एकलव्य की कथा है। द्रोणाचार्य जी को पता नहीं कि ये कौन है, और उसने जब बाणों का प्रयोग कर दिया तो बुलाया कि तुम किसके शिष्य हो? तो उसने कहा आप ही। गुरु की संपूर्ण विद्या को जिसने अपने में उतार लिया वही शिष्य है। तो भगवान वेदव्यास का विशेषण कहा है पुराणों में, नमोस्तुते व्यासाय विशाल बुद्धे। विशाल बुद्धि भगवान वेदव्यास की है। सबसे बड़ा विशेषण क्या है? नमोस्तुते व्यासाय विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। भगवान वेदव्यास विशाल बुद्धि वाले, तो उनके शिष्य सूत जी महाराज कैसे हैं? कहा नैम से सूत मासीनम अभिवाद्य महामति। जैसे महाबुद्धि वाले भगवान वेदव्यास हैं, वैसे ही महामति भगवान सूत भी है। जैसे गुरु होंगे वैसे शिष्य। भागवत में दोष, भगवान को जिन्होंने पाया वो कौन है? या तो महामना है, बहुत बड़े मन वाले, या बहुत बड़ी बुद्धि वाली। नंद बाबा के घर में भगवान आए तो वहां जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। दसम स्कंध के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महामना नंद बाबा को आह्लाद हुआ, आनंद हुआ भगवान कृष्ण के आने पर। इसका मतलब उसका मन उदार है, विराट है, उसके घर में उसके मन में भगवान आते हैं। तो नंद बाबा का मन उदार है, इसलिए उनको महामना है। और भगवान वेदव्यास की बुद्धि विशाल है और उनके शिष्य सूत जी की भी बुद्धि बड़ी विशाल है, इसलिए उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में भगवान आए तो ऋषियों ने उनको बहुत ऊंची प्रतिष्ठा दी और उनकी पूजा की, उनसे प्रवचन सुने। इसलिए नैम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। महामतिम सूतम नैमिषे समासीनम सूतम अभिवाद्य। अभिवादन किया, प्रणाम किया। महापुरुषों को प्रणाम करने से ही विद्या आने की पात्रता खुल जाती है। इसलिए स्मृतिकार भगवान मनु का बड़ा ही प्रसिद्ध वचन है जिसे हम सब लोग जानते हैं। पहला शब्द क्या है उसमें? अभिवादन। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन प्रणाम करना, महापुरुषों को प्रणाम करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो पहला काम है प्रणाम करना। प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की, और उसके बाद कथामृत के रसास्वादन में कुशल शौनक जी महाराज। शौनक जी 88,000 ऋषियों के अध्यक्ष हैं और हैं कैसे? तो कथामृत के रसास्वादन में कुशल। कुशल का अर्थ तो हम सब लोग समझ ही रहे हैं, बहुत कुशल, चतुर, दक्ष। पहले कुशम लाती, कुश लाना बड़ा कठिन था, कुश से हाथ कट जाते थे लाने। तो जो गुरुकुल में अपने अंतेवासी जो ब्रह्मचारी थे, अपने गुरु के लिए जो कुश लाते थे, हाथ बिना काटे काटे, हाथ कटे नहीं, हाथ बचा कर कुश लाते थे, उनको कुशल कहा जाता है। हर काम में इतना दक्ष हो, संसार में जाकर सारा काम करके और उससे निर्लिप्त होकर चला आए, वही कुशल। तो शौनक जी महाराज कैसे हैं? कहा कथामृत रसा स्वाद कुशल।
हमने देहातों में 1-2 बार देखा था, बड़े आयोजन प्रयोजन में जब बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े लेवल पर जब सब्जी बनती थी, तो कोई 1-2 व्यक्ति ऐसा होता था जिसको बहुत मामूली दिया जाता था तो वो बता देता था कि इसका स्वाद, इसमें नमक कैसा है। एक आध बार मुझे याद है कहीं ऐसा देखा जरूर। गांवों में ऐसे भी लोग होते हैं। वे कौन है? स्वाद कुशल। हमारे एक महात्मा गुरु भाई हैं जटा वाले, माने परंपरा से, पूर्वाचार्य जी की परंपरा से वे गुरु भाई हैं, बहुत उनका स्नेह रहता है। एक बार उन्होंने कानपुर में एक यज्ञ में मुझे बहुत प्रकार की मिठाइयां दी और कहा कि इसको जांच कर बताइए कि इसमें अन्न है कि फल है। वो फलाहारी थे, मैं सब खा गया लेकिन उनको बता नहीं सका कि इसमें अन्न है कि फल है। मैंने कहा कि मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, अब आगे करना हो तो आप टेस्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा। तो सब स्वाद नहीं समझ सकते। स्वाद कुशल, आस्वादन में कुशल शौनक जी महाराज ही हैं। कथामृत रसा स्वाद कुशल। संसार के स्वाद की बात छोड़ दो, कथामृत। कौन सा प्रश्न करें तो वक्ता के मुख से कथा निकले, और किस प्रकार का प्रश्न करें तो वक्ता के मुख से व्यथा निकले, ये जानना जरूरी है। वो कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक जी महाराज बोल रहे हैं, वे जानते हैं कि क्या पूछने से कथा निकलेगी, क्या पूछने से कथामृत निकलेगी। शौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज भागवत जी में शौनक जी के प्रश्न की शुरुआत और प्रश्न का समापन किससे होता है? गुरु की महिमा से। संसार मिल गया तो खुश मत होइए। संसार में सदगुरु जब तक नहीं मिले तब तक खुश होने की स्थिति नहीं मिलेगी। संसार सार्थक तभी होगा जब सदगुरु मिले। पहली स्तुति गुरु की, पहली महिमा गुरु की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान अज्ञान ध्वांत, इतनी बिजली बार बार कटती थी क्या? नहीं ना, कट रहा है बाबा। हाँ? नहीं कटता था, आज कट रहा है। उसको कौन बता दिया कि आज ही कथा हो रही है? बताने की जरूरत नहीं थी। ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र और ये स्थिति यहाँ तो पहले नहीं थी। चलिए, अज्ञानध्वांत, पीछे आवाज आ रही है। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हमारे यहाँ 2 प्रकार का अंधकार है, अंधेरा। एक अंधकार है बाहरी, जैसे अभी थोड़ी देर में रात होगी, सूर्यास्त होगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा, अंधकार होगा। और सूर्यास्त का जो अंधकार है वह सूर्योदय से ही पूरा होगा। चाहे जितनी आग लगा दी जाए, राकापति सोडस वहीं तारागण समुदाय, और सकल गिरिन दवलाइये बिनु रविराति न जाय। बिना भगवान सूर्य के उदित हुए जो बाहर का बहिरंग अंधकार है उसका समापन नहीं हो पाएगा। तो बाहर का जो अंधेरा है वो तो सूर्योदय से छट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे भीतर भी एक अंधकार है, एक अंधेरा भीतर भी है। उसको कहते हैं अज्ञान का। वह अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान बड़ा कठिन है। अज्ञान, यदि ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान गुरु से होगा। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना अज्ञान का अंधकार छंट नहीं सकता। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, मान लीजिए,
अक्षर ज्ञान जिसको नहीं है और उसको यदि हमने अखबार दे दिए पढ़ने को तो क्या बताएगा। बहुत लोगों के पहले नाम हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और अखबार दे दिया सामने, इसमें क्या लिखा है, कहा काला अक्षर भैंस बराबर। जिसको गुरु नहीं मिले उसके लिए ये काले अक्षर भैंस बराबर हो गए, कुछ पढ़ाई नहीं। और जिसके जीवन में गुरु मिल गए वो किसी भी अक्षर को पढ़ सकता है। तो अज्ञान का जो अंधकार है वह गुरु रूपी सूर्य के मिलने से ही दूर होता है। जगत का अंधकार तो भगवान सूर्य दूर कर देते हैं, लेकिन हमारे अंतरंग में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। और सद्गुरु के जो वचन हैं वे भगवान सूर्य की किरणों के समान हैं। वहां तो एक सूर्य है, सन्निकट भी नहीं है, निकट होंगे तो हम जल ही जाएंगे। तो दूर से ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सद्गुरु हैं वे हमारे सन्निकट होकर हमें पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये कैसे हैं, कहा कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली उनके वचन हैं। प्रभा माने किरणें। और ऐसे सद्गुरु सूत जी महाराज आप हैं, इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। अभी तक हमने कथाएं सुनी, लेकिन अब क्या सुनना चाहिए, कहा कथाओं का सार सुनना चाहिए। सार माने सारांश, सर्वस्व। दूध का सार भाग क्या है, घी, अमृत, माखन। तो संपूर्ण कथाओं का जो सार सर्वस्व है वह सुनाइए। और उसके सुनने से क्या होगा, कहा पहली शर्त है मम कर्ण रसायनम। दुनिया में हमको जो बातें अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं, भले वो ठीक ना हो, हम उसे ही सुनते हैं। हमारे कानों को जो ठीक लगने लगे उसे सुनते हैं। दूसरे की निंदा सबसे अधिक ठीक लगती है। दूसरे की शिकायत सुननी हो, चुगली सुननी हो, तो हमारे कानों को बहुत प्रसन्नता होती है। और कहीं करने वाला तो आदत से लाचार है, दूसरे की करते करते हमारी शुरू कर दिया, तो फिर हुआ गड़बड़, ब्लड प्रेशर हाई। और दूसरे की कर रहा है तब तक बहुत अच्छा। तो कर्ण रसायनम, मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरदास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिल चोलना, कंठ विषय को माल, महामोह को नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। निंदा का जो शब्द है वो रसाल है। इतना रस है निंदा में कि बहुत लोग नींद छोड़कर निंदा रस का सेवन करना चाहते हैं। ऐसा भी दूसरे की निंदा। लेकिन मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को रसामृत की तरह मधुर लगने वाली क्या है, कहा भगवान है, भगवान के गुणानुवाद है। भगवान की कथा नहीं, यहाँ कथामृत से भगवान को ही, भगवतामृत को ही निकाल लिया, भागवतामृत को ही निकाल लिया। मम कर्ण रसायनम, रसामृत, रस सार सर्वस्व गोविंद हमारे कानों के विषय हो जाए। श्री शंकराचार्य भगवान प्रार्थना करते हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु हमारी आंखों के विषय हो जाए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हमारे नेत्रों के विषय कौन हो, गोविंद। आंखों से केवल उन्हें ही देखें। और शौनक जी महाराज कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं सूत जी से कि हमारे कानों के विषय कौन हो, गोविंद। भगवान के अतिरिक्त किसी और विषय को कानों से सुने ही नहीं। कितनी ऊंची साधना है। मानस रामायण का अयोध्या कांड, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, वरह निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। पहले कान तब
लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। और तब वाणी जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी आजासु। मुक्ता हल गुणगन चुगन चुनई, राम बसहु हियता। अपने नेत्र को पवित्र करें, अपने कान को पवित्र करें और अपनी वाणी को पवित्र करें तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। कानों को रसामृत मधुरामृत मिले, उसको सुनने से भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, ज्ञान बढ़े, विवेक बढ़े। कथा सुनने का फल यही है, ये नहीं कि 2 फैक्ट्री थी तो 5 और बढ़ गई, तो आसक्ति बढ़ गई ना। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। सुनते सुनते भक्ति बढ़ने लगी, ज्ञान बढ़ने लगा, विवेक बढ़ने लगा, वैराग्य बढ़ने लगा। विवेक तब बढ़ेगा जब निरंतर सत्संग हो, बिन सत्संग विवेक ना कोई। और माया मोह निराशश्च, बड़े बड़े भागवतों वैष्णवों भगवान के भक्तों संतों महंतों के भीतर भी कभी कभी यदि माया मोह का उपद्रव हो जाता है तो उसका निरसन, उनका निरस्तीकरण जिस कथा के द्वारा होता हो, जिस कथामृत के द्वारा होता हुआ सुनाई। इस घोर कलिकाल में प्रायः सभी जीव असुर भाव भावित हो रहे हैं और असुर भाव की भावना के कारण उनके जीवन में तमाम क्लेश आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उपद्रव आ रहे हैं। उन समस्त संकटों, क्लेशों, उपद्रवों के शमन करने में जो कथा समर्थ हो उसे सुनाइए। संपूर्ण श्रेयस्कर पदार्थों के लिए भी जो श्रेय प्रदान करने वाली हो और जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव हो, शाश्वत रूप से भगवान मिल जाए, परमानेंटली मिल जाए, उस प्रकार का साधन जो पवित्र करने वाली वस्तुओं की भी पवित्रता का मूल हो वह बतलाए। और ऐसा प्रश्न करने के बाद शौनक जी महाराज फिर अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अंतिम श्लोक में कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम। फिर यहाँ गुरु की महिमा कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। संसार में एक मणि होती है, उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि यदि मिल जाए तो संसार की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, संसार के सभी सुखों को वह मणि प्रदान कर देती है। तो चिंतामणि लोक सुखम और सुरद्रु स्वर्ग संपदम। सुरद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष को, सुरद्रु कल्प वृक्ष यदि मिल जाए तो वह स्वर्ग की समस्त संपत्तियों को प्रदान कर देता है। लेकिन चिंतामणि भी मिल जाए, पृथ्वी की सारी चिंताएं दूर हो जाए और सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, फिर भी रहना नहीं देश बिराना है, एक दिन पृथ्वी छोड़कर जाना ही है। तो मणि भी छूट जाएगी और उसकी दी हुई सारी संपत्ति भी छूट जाएगी। और यदि कल्प वृक्ष मिल जाए, यहाँ तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव माने निश्चित, जाना ही जाना है और छोड़कर जाना है। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की सारी संपत्तियां यदि मिल जाएं कल्प वृक्ष के द्वारा, तब भी स्वर्ग भी छूट जाता है, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। इसी से हम लोगों को कहीं गिरने से और चढ़ने से सुख दुख नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में भी जो जाएगा वहां से गिरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ये नियम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंसन, पुण्य क्षीण होगा तो मर्त्य लोक से मर्त्य लोक में भेज दिया जाएगा, स्वर्ग लोक से हटा दिया। तो कल्प वृक्ष भी किसी काम का सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो जब तक पुण्य है तभी तक साथ देगा। तो फिर काम का कौन है, कहाँ प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिनके गुरु प्रसन्न है, जिन्हें सदगुरु मिल गए और सदगुरु उन पर प्रसन्न हो गए, तो प्रयच्छति माने यहीं बैठे बिठाए दे देते हैं। क्या देते हैं?
कहा वैकुंठम, वैकुंठ दे देते हैं। गुरु में वैकुंठ प्रदान करने की क्षमता है। योगी दुर्लभम, वैकुंठ कैसा है? कहा योगियों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े योगिंद्र, मुनिंद्र, कविंद्र, राजेंद्र, ज्ञानेंद्र भी जिस वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर पाते, उस वैकुंठ को भगवान की कृपा से यदि सद्गुरु मिल गए तो वे प्रदान कर देते हैं। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज ने देखा कि शौनकादि ऋषियों ने इतना सुंदर प्रश्न मुझसे किया है, तो सूत जी महाराज ने बहुत विचार पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा महाराज ये तो वच में विचार्य है, आप लोगों का बड़ा प्रेम है, इसलिए विचार के कहता हूं, विचार कर कहता हूं। क्या कहता हूं? कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के उत्तर में वह कथामृत, वह कथासार सुनाता हूं जो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों को संपन्न करने वाला, किसी का खंडन नहीं है, सबका मंडन है। और संसार भयनाशनम, जब तक संसार हमारे सामने है तब तक भय बना है, चिंता बनी है, कष्ट बना है, दुख बना है, दुखों की संभावनाएं बनी हैं। लेकिन इस ज्ञान को, इस कथामृत को धारण कर लेने के बाद संसार भय नाशनम, संसार के भय का नाश हो जाता है। भक्त्योग वर्धनम यच्च, ओघ कहते हैं प्रवाह। हम लोग गंगा जी के तट वाले हैं, गंगा जी में क्या है? प्रवाह, धारा। तो भक्ति की धारा निरंतर बढ़ती रहती है। कथा क्या है? भगवान के गुणानुवाद क्या है? कहा भक्ति के स्रोत है। स्रोत जब मजबूत होगा तो धारा वहां से निरंतर बढ़ती रहेगी, बहती रहेगी। तो भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतु, भगवान श्री कृष्ण के संतोष का हेतु, भगवान भी संतुष्ट होते हैं कि ये व्यक्ति कथा सुन रहा है। दूसरे किसी साधन से भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कथा सुनने से संतुष्ट। आप सारे काम कीजिए, लेकिन पुराने जमाने की बात है, आज के जमाने में भी माता पिता को सर्वाधिक संतुष्टि कब मिलती है? जब उनके बच्चे पढ़ते ज्यादा हैं। पढ़ने बैठेंगे तो माता पिता खुश होंगे कि हाँ पढ़ रहा है। बड़े गर्व से लोग बताते हैं कि हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं जब देखते हैं कि ये जीव जो हैं, जिनके उद्धार के लिए मैंने बार बार इन्हें मनुष्य शरीर प्रदान किया है और ये कथा में बैठ गए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कृष्ण संतोष हेतु का सूत जी महाराज कहते हैं उसी को मैं सुना रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। किसके लिए शर्त कह रहे हैं? 88,000 ऋषियों के लिए शर्त है। फिर हमारे लिए वो शर्त कितनी बड़ी मात्रा में लागू होती होगी, विचार किया। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, सावधानी के साथ सुनना। मैं वही सुना रहा हूं, लेकिन इसमें सुनने में बहुत प्रबल सावधानी अपेक्षित है। सावधानतया शृणु, सावधानी से सुनिए। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ हीरेण भासितम्। संसार में एक सर्प है, काला सर्प, सबको डसता है, उसका नाम है काल। वह डसता रहता है। हर एक 10 वर्ष पर हमारे शरीर में अलग परिवर्तन, काल जनित परिवर्तन हो जाता है, दुर्बलता हो जाती है, पहचान में आने लगता है कि अब ये इतने वर्ष के हो गए। लोग कहते हैं बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, इसका मतलब काल रूपी सर्प ने डस लिया है, उसका विष फैल रहा है। ये भी तो है। तो काल व्याल ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ हीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत नामक शास्त्र का कलयुग में उस काल व्याल काल रूपी सर्प को शमन करने के लिए भगवान श्री शुकदेव ने, कीर माने सुग्गा, तोता, हीरेण शुकेन भाषितम्, भाषितम् प्रकाशितम्,
महाराज उस कथा को तो सुना रहा हूं, लेकिन एतस्माद परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। सुनाने से कथा सुनी नहीं जाती। जब तक मन की आत्यंतिक शुद्धि नहीं होगी तब तक कथा सुनते हुए भी व्यक्ति सुन नहीं पाता। और मन की आत्यंतिक शुद्धि कैसे होगी? कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब भागवत की प्राप्ति होती है। कितना दुर्लभ है। कहा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए भगवान श्री सुखदेव जब प्रस्तुत हुए, तैयार हुए, तो सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन, अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर देवता वहां आए। शुकम नत्वा, भगवान श्री सुखदेव को प्रणाम किया, कलश वहां रख दिया, आदर पूर्वक समर्पित कर दिया और कहा भगवान ये अमृत का कलश है, आप इसे स्वीकार करें और कथामृत हमें दे दें। एक बढ़िया विनिमय भी हो जाए। देवताओं से कहा गया महापुरुषों के पास कभी जाना चाहिए तो ना तो हृदय में विनिमय की भावना रखनी चाहिए और ना ऊपर से कहना चाहिए, भूल से भी नहीं कहना चाहिए। देवताओं ने कहा कि एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता, आपके शिष्य परीक्षित जी अमृत पिए, तक्षक के विष का भय है, इन्हें हम अमृत पिला देना है। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, हम सभी श्रीमद् भागवतामृत पिएंगे। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि नहीं नहीं, ये सौदा ठीक नहीं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा, इस संसार में कहाँ अमृत और कहाँ कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़े को कोई बहुत बेशकीमती मणि से बदलना चाहे तो अमृत कांच के टुकड़े के समान है। किसके पास? कहा भागवतामृत के पास। भगवान के पास अमृत की क्या आवश्यकता है? जिसके कानों में श्रवणामृत जय कथा सुनाई। भगवान की कथा क्या है? श्रवणामृत है। भगवान के रूप कैसे हैं? कहा वो नयनामृत है, नेत्रों का अमृत। भगवान के नाम क्या है? कहा वो वाणी का अमृत है। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कैसे ही प्रकट हो किन भाई। तो इसलिए क्व सुधा क्व कथा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा, कांच के टुकड़े से महान मणि की साम्यता नहीं हो सकती। देवताओं को भगवान श्री सुखदेव ने भगा दिया। आपने भक्ति नहीं है तो आप अमृत के बल पर भी यह कथा नहीं सुन सकते। जिसमें भक्ति है वही कथा सुन सकता है। अभक्तांश्च विज्ञेय ददौ न स कथामृतम, ये अभक्त है इसलिए ये कथामृत के पात्र नहीं है, मना करना। महिमा कितनी है? कहा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी ये कथा नहीं मिलती, फिर हम लोगों को कैसे मिल रही है? कथा की दूसरी महिमा, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जी जो राजा थे, क्षत्रिय शरीर में राजा बनने के बाद शास्त्रों में लिखा है कि एक बार भगवान की बड़ी कृपा होगी तो ब्राह्मण शरीर जरूर मिले। ब्राह्मण शरीर में रहकर क्षत्रिय शरीर में किए गए शासन संबंधी जो कुछ रज तम इत्यादि के गुण हैं उनका अपनोदन हो जाता है, उनका शमन हो जाता है। जब ब्राह्मण बनेंगे तभी मोक्ष के अधिकारी होंगे। एकदम सबसे जो निर्वैर है उसका नाम है ब्राह्मण, महात्मा। लेकिन परीक्षित जी को ना तो ब्राह्मण शरीर लेना पड़ा और ना ही कोई साधन करना पड़ा। 7 दिनों तक उन्होंने कथा श्रवण किए और कुछ किया भी। भगवान श्री सुखदेव के श्रीमुख से उन्होंने कथा श्रवण किया और विमान में बैठकर वैकुंठ गए।
ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परीक्षित का मोक्ष इतना सुंदर कैसे हो गया। कोई साधन नहीं, राज्यों मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, सत्यलोक कहते हैं जहां ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। सत्यलोक में उन्होंने एक तराजू स्थापित कराया, एक तुला। सारे ऋषियों पर महर्षियों की सभा बुलाई और तोलयत साधनान्यज, जितने साधन थे मोक्ष देने वाले उन सबको तराजू के एक पलड़े पर रखा और श्रीमद् भागवत को दूसरे पलड़े पर रखा। और आश्चर्य अब और बड़ा हो गया। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जितने साधन थे मोक्ष देने वाले सब छोटे हो गए, हल्के। तराजू पर, तराजू के पलड़े पर जो हल्का होगा वजन वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और गौरवेण इदं महत्, जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा था वह गौरव से, गुरुता से, गंभीरता से, भारीपन से नीचे आ गया। अब तो सभी ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ और सभी ऋषियों ने भागवत जी की महिमा को देखा। तदा ऋषिगणान सर्वे विस्मयम परमम ययु। और सभी ऋषियों ने अब तय किया, निर्णय किया कि हमारे घरों में, हमारे आश्रमों में, हमारे कुलों में, हमारे वंशों में, हमारे शिष्यों में श्रीमद् भागवत का अधिक से अधिक प्रचार हम करेंगे। और उनके इस संकल्प का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि हमें भागवत सुननी है और उनके यहाँ कथाएं होती हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, प्रसिद्धि वाले सभी वक्ता व्यस्त हैं, कोई खाली नहीं। भागवत के वक्ता क्यों खाली नहीं है? कहा सभी ऋषियों का संकल्प है। आगे देवर्षि नारद जी की प्रतिज्ञा है। इन महापुरुषों ने प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है कि हम हर हालत में श्रीमद् भागवत को सुनेंगे। उनके सारे वंशज सुन रहे हैं, उनके घरों में कथा हो रही। ये पूर्वजों का पुण्य है। यहाँ भी पितृ यज्ञ के ही निमित्त ये कार्यक्रम और अचानक ही हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ। संयोग भी ऐसा था कि उस दिन मैं तिरुपति में, जिस दिन राकेश जी ने मुझे फोन पर संपर्क किया तो मैं भगवान के ही पास तिरुपति में, और तिरुपति में कार्यक्रम तैयार हुआ और आने पर देखिए, और अभी आज वृंदावन से ही आ रहा हूँ। ये भी संयोग है इस कथा का कि जब ये तय हुई तो तिरुपति में था और वृंदावन से भगवान का और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। तो यही आपके बीच भी अपने सूर्य मोहन जी, अपने अंजनी बाबा और इन लोगों के बीच में बैठने का है ना, तो ये बड़ा सौभाग्य ही है। ये पितरों का संकल्प है, उनका पुण्य है, उनके कारण ये संयोग बनता है। अचानक व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाए, स्थिति ऐसी हो जाती है। जब हम लोग कथा कहते थे ऐसे, तो उस समय लोग कहते थे कि पितृपक्ष में नहीं सुनना। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पितृपक्ष में मेरे जैसे व्यक्ति को 2-4 कथाएं किसी दूसरे वक्ता को सेट करनी पड़ती हैं और 2-4 मना करना पड़ता है। अब इतने लोग सुन रहे हैं। शास्त्र का वचन है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। पितरों का संकल्प है तो पितृपक्ष में अवश्य कथा होगी। अब हो रही। गुरुदेव की कृपा से ही गया जी में विष्णु पद मंदिर के प्रांगण में जो प्रशासन का मंच होता है सरकार का, उस मंच पर भी श्रीमद् भागवत की सेवा करने का अवसर मिला, साप्ताहिक। और आज गया जी में जगह जगह पितृपक्ष पर्यंत कथाएं हो रही। बाहर के वक्ता वहां जाकर कर रहे हैं, लोग ले जाकर सुनते हैं कि भाई यहाँ पितर हैं, यहाँ सुनाओ। तो सारे पक्ष, सारे स्थान सब भागवतामृत से पवित्र हो रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने तय किया कि ब्रह्मलोक में भी कथा होगी। ऋषियों ने तय किया कि हमारे कुल में, हमारे घर में, हमारे वंश में, हमारे शिष्यों के यहाँ कथा होगी। सबने कहा कथा होगी और कथा होने लगी। कथा चल रही। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने पूछा कि महाराज सबसे पहले इस कथा का प्रचार किसने किया, किसके द्वारा ये कथा होता? तो सूत जी महाराज कहते हैं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरै। दयापरायण सनकादि महात्माओं ने देवर्षि नारद को ये कथा सुनाई। नारद जी को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी और सनकादि आचार्य कथा सुनाने के लिए तैयार क्यों हुए? क्योंकि दोनों अलग अलग ढंग के महात्मा हैं, दोनों सन्यासी हैं। उन दोनों का संयोग कैसे हुआ? दोनों परिव्राजकाचार्य हैं, भ्रमण करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, एक स्थान पर एकत्रित कैसे हुए? तो सूत जी महाराज ने एक कथा बताई। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी कहते हैं जहां भगवान बद्री नारायण रहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ से आ गए हिमालय में तपस्या करने। वहां पर भगवान को शीत, बहुत ठंड न लगे, बर्फ न लगे, धूप न लगे, भगवान को असुविधा न हो, तो भगवान की सेवा करने के लिए जगदम्बा लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी कैसे आई? बैर के पेड़ के रूप में आई। बैर एक फल है, उसको संस्कृत में बदर कहते हैं। तो उस स्थान का नाम हो गया बदरी वन। बदरी का आश्रम भी उसे कहते हैं। और भगवान का नाम हो गया बदरी विशाल। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः। उस विशाल वन में, बदरी वन में, बदरी का आश्रम में 4 सनकादि संत, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए आए। और ददृशु तत्र नारदम, और वहां देवर्षि नारद जी को देखा। नारद जी बड़े चिंताग्रस्त दिखाई दिए, दीन मलिन, दीनहीन दिखाई दिए। तब सनकादि आचार्यों को आश्चर्य हुआ। नारद जी से पूछा, ये गृहस्थ की तरह आपके चेहरे पर दीनता और चिंता कैसे दिखाई दे रही? नारद जी ने कहा, भगवान बात सही है, लेकिन मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं भी विरक्त ही हूं, आप लोगों को मालूम है। मैंने भक्ति देवी को देखा। कहाँ देखा? कहा वृंदावन में देखा। कैसे देखा? कहा मैं पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था धर्म को देखने के लिए कि पृथ्वी पर कितना धर्म है। कार्यालयों का, कार्यस्थलों का बड़े पदाधिकारी निरीक्षण करते रहते। उसी तरह इस पृथ्वी का देवर्षि नारद जी हमेशा निरीक्षण करते रहते। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहकर और चप्पे चप्पे की सफाई की, अधर्म को हटाया और धर्म की संस्थापना की, धर्म राज्य की स्थापना की। और भगवान के यहाँ से जाने के बाद अब इस पृथ्वी पर धर्म कैसे, किस दशा में धर्म है, यह देखने के लिए मैं पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। पूरी पृथ्वी पर घूम गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के सभी तीर्थों में गया, लेकिन धर्म कहीं दिखाई नहीं दिया। सब जगह कलयुग दिखाई दे रहा है। संतों के यहाँ, विरक्तों के यहाँ, योगियों के यहाँ, सन्यासियों के यहाँ, ज्ञानियों के यहाँ, वहां भी अधर्म का ही दर्शन हुआ। तब मैं गृहस्थों के यहाँ गया, वहां घोर अधर्म और कलयुग का दर्शन हुआ। और कलयुग के इन दोषों को देखते देखते यामुनम तटम मापन्नो यत्र लीला हरे हरे। यामुनम तटम मापन्नो, श्री यमुना जी के तट पर आ गया, जहां भगवान की लीला हुई।
और यमुना जी के तट पर वृंदावन में आया तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन् मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। एक युवती स्त्री है, बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं और दो वृद्ध पुरुष उसके पास में गिरे हुए हैं अचेत होकर और वह उदास है। कोई उसे, ये स्त्रियां कोई उसके पांव दबा रही है, कोई पंखे चल रही है, कोई पानी पिला रही है, लेकिन उसकी उदासी, उसका दुख दूर नहीं होता। उसने मुझे देखा, मुझे देखने के बाद प्रणाम किया, रोक लिया, भगवान एक क्षण के लिए रुक जाइए। जब जब संसार में दुख की अनुभूति हो, किसी संत की छाया में, सत्संग की छाया में बैठ जाइए, बस आपका दुख दूर हो जाए। दर्शनम ही साधूनाम सर्वथा गहरम परम, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, और सर्व सिद्धिंकरम परम, वहां ऐसा ही है। महाराज आप दर्शन दे दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम है भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग ने इन दोनों को जर्जर कर दिया। पुत्र 11,000 वर्ष के हैं और भक्ति 22 वर्षों की। भक्ति तरुणी, उसके बेटे अत्यंत वृद्ध। ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः स्फुरैरपि। इन देवियों के द्वारा सुसेवित होने पर भी और मैं आनंद का अनुभव नहीं कर रही हूं, मेरा विषाद दूर नहीं हो रहा है। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कब से हुई है और कैसे हुई है? तो उसने कहा कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणे साह। द्रविड़ कहते हैं, दक्षिण भारत में एक प्रांत है, उसका नाम है द्रविड़, जहाँ से ये सब, जहाँ भक्ति उत्पन्न हुई है वहीं पर ये डेंगू मलेरिया वाले सब उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पर। तो वो द्रविड़ देश, और जो देश में है वही देह में, देह में जो द्रवित होता है उसको कहते हैं द्रविड़। द्रविड़ हमारे आपके शरीर में द्रवित होने वाला भाग कौन है? हृदय। भगवान की कथा को सुनकर, किसी के दुख को देखकर सबसे पहले क्या होता है? हमारा हृदय द्रवित होने लगता है। तो द्रविड़, इसी हृदय में द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हो। और वृद्धिं कर्नाटके गता, वहां से कर्नाटक चली गई भक्ति, और हमारे हृदय से कर्नाटक, कर्णों में दोनों कान कर्नाटक हैं। इनमें जब हम आचार्यों के श्रीमुख से, गुरुओं के श्रीमुख से, महापुरुषों के श्रीमुख से सत्संग श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय की भक्ति वृद्धिंगता माने बढ़ती है। और क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र में, और गुर्जरे जीर्णतांगता, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, फैली, और गुजरात जाते जाते वृद्ध हो गए। ये पूरा शरीर महाराष्ट्र है। और जब इसकी प्रसिद्धि हो जाए कि फला बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फला बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो है जीर्णताम, वो गुजरात। प्रसिद्धि ही मारक है भक्तों की और भक्ति। इसलिए महात्मा में यदि प्रसिद्धि होने लगे तो सावधान होने की आवश्यकता है। भक्ति देवी कहती है, चारों ओर से घूमते 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 मैं जब श्री धाम वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन में जब मैं आ गई तो इस भूमि का स्पर्श होते ही मेरी वृद्धावस्था समाप्त हो गई, मैं तरुणी बन गई। भक्ति को तारुण्य प्रदान करने की क्षमता वृंदावन धाम में है। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहाँ भी बूढ़े बने हुए हैं, यहाँ इनके लिए यहाँ भी कोई साधन नहीं। बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने कहा, चलो मैं तो पूरी पृथ्वी और तमाम तीर्थों को घूम चुका, कहीं धर्म दिखाई नहीं दिया, वृंदावन में भक्ति दिखाई दे रही है। भक्ति क्या है? धर्म का फल है।
जब धर्म का फल ही भक्ति दिखाई दे रही है तो कुछ कहना ही नहीं, चलो इस भक्ति को मैं स्वीकार करता। और देवर्षि नारद जी ने धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, उस वृंदावन की मिट्टी को उठाया और अपने सिर में लगाया। ये वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति आज भी इस घोर कलिकाल में भी नृत्य कर रही है। नारद जी ने भक्ति के अंगों को पुष्ट किया अपने प्रवचन से, सांत्वना बना, उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उद्यम किया। वेद पाठ, वेदांत पाठ, गीता पाठ एक बार नहीं, मोह मोह बार बार किया। हम तो एक आयोजन, एक अनुष्ठान 2 बार पाठ करते हैं तो हम फल ढूंढने लगते हैं कि क्या हुआ। लेकिन नारद जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मोह मोह, बार बार वेद पाठ, बार बार वेदांत पाठ, बार बार गीता पाठ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति नहीं हो रही है। भक्ति चिंतित हो गई। नारद जी ने कहा बेकार चिंता कर रही हो, संसार में सारा काम करना लेकिन कभी चिंता मत करना। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, सारे दुख दूर हो जाए। ये पहला उपदेश दे दिया नारद। जब भी दुख हो तो दुख के लिए चिंता मत करो, दुख को सोचो मत। क्या करो? कहा श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। मानस रामायण का बालकांड, श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को उपदेश कर रहे हैं। धरनि धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरु, जानहि जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। भगवान ही संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करेंगे। प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। द्रौपदी जब परिभ्राता येन कौरव कश्मला, बालिका गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गता। कौरवों के भयंकर कोप से जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और गोप देवियों, ब्रज देवियों, गोपियों की रक्षा तमाम विघ्नों से की, राक्षसों से की, वे भगवान कहीं गए नहीं है, यही है। स कृष्ण क्वापि नो गतः, वे यही है। और जब वे यही हैं तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो, भगवान यही। और नारद जी ने कहा कि तुम और चिंता मत करो, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा और तुम्हारे ऊपर कलयुग का आघात बढ़ेगा, वैसे वैसे इस पूरी पृथ्वी पर घर घर में गेहे गेहे जने जने, हर एक घर में और हर एक व्यक्ति में मैं तुम्हारी माने भक्ति की स्थापना कर दूंगा। नारद जी ने ये भी प्रतिज्ञा, मैं सब जगह स्थापना कर दूंगा। गेहे गेहे जने जने। आज घर घर में, पूरे विश्व में भगवान की भक्ति भी दिखाई दे रही है। जो प्रतिकूलताएं, जो कलयुग दिखाई दे रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति भी दिखाई दे रही है। हमारे लोग जो सुदूर अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ रहते हैं, वहां भी जन्माष्टमी कर रहे हैं, वहां भी छठ कर रहे हैं। कटे नहीं है, बल्कि हमसे ज्यादा अपनी संस्कृति के प्रति उनका लगाव हो गया है। देश में बड़े बड़े वक्ताओं के नाम में अंतर्राष्ट्रीय लगा है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कथाएं, विश्व स्तर पर भक्ति, विश्व स्तर पर सत्संग की व्यवस्था है। तब तो देवर्षि नारद जी ने पूरी पृथ्वी पर उसकी स्थापना का अभियान चलाया। नारद जी के वेद पाठ, वेदांत पाठ, गीता पाठ से जब ये जग नहीं रहे, कौन? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र। तब उस समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभुन मा ऋषे खिद्यताम मिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपका यह उद्योग सफल होगा। लेकिन कब सफल होगा? कहा आपको सत्संग करना पड़ेगा, ऋषियों का सत्संग होगा, मुनियों का, तो सफल हो जाएगा।
नारद जी पूरी पृथ्वी पर घूम गए, भक्ति को ढांढस बंधाया कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारा काम जब तक होगा नहीं तब तक मैं चैन से रहूंगा नहीं। और पूरी पृथ्वी पर नारद जी घूम गए और घूमते घूमते उन्होंने सभी छोटे बड़े महापुरुषों से, संतों से पूछा कि ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का कोई उपाय आप जानते हैं? हाहाकार मच गया, हाहाकारो महान आसित त्रैलोक्य विस्मयावह। जिस उपाय को उपायो ना परो स्थिति, अरे जिस उपाय को योगिना नारदे ना स्वयं न ज्ञायते तो यत्, देवर्षि नारद जी जैसे योगिंद्र भी जिस उपाय को नहीं जानते उसे और कौन जानता। ढूंढते ढूंढते नारद जी चले गए, सत्संग को प्राप्त करते करते नारद जी चले गए बद्रिकाश्रम। वहां सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से भेंट हुई। चारों महापुरुषों को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद निवेदन किया कि भगवान यही गड़बड़ी है, यही रास्ता, यही चिंता है। तो उन्होंने कहा आपकी चिंता दूर हो गई, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। कहा दूर कैसे होगी? सनकादि आचार्य कहते हैं कि एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सपुगीतः शुकादिभिः। जहां भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भागवतालापः सपुगीतः शुकादिभिः। भगवान श्री शुकदेव ने जिस श्रीमद्भागवत की कथा को कही है, उस श्रीमद्भागवत की कथा को आप श्रवण कीजिए। वह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ का आप आयोजन कीजिए, कथा सुनिए। कथा से ही जीवन की व्यथा मिटेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नारद जी ने पूछा कि भगवान, जिज्ञासा बस प्रश्न कर रहा हूं, वेद में, वेदांत में, गीता में ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है और भागवत में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके कारण वेद पाठ, वेदांत पाठ, गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य भक्ति की, उसके दुख की निवृत्ति नहीं हुई और श्रीमद् भागवत के श्रवण से हो जाएगा। तो सनकादि आचार्यों ने कहा कि कोई वस्तु अलग नहीं है। वेद, वेदांत और गीता में जो वस्तु है वही भागवत में है, केवल उसके स्वरूप का अंतर है। स्वरूप कैसा है? कहा वेद, वेदांत और गीता में फल है और भागवत उस पके हुए फल का रस है, इतना ही अंतर है। बीमार व्यक्ति को फल दीजिएगा तो नहीं खा पाएगा, लेकिन रस बहुत खराब अवस्था में डॉक्टर जो है वो और ढंग से लिक्विडाइज भोजन को तरल करके पाइप इत्यादि के सहारे शरीर में पहुंचा देता है। तो इसलिए वेद, वेदांत घोषयिष्य, वेद में, वेदांत में और गीता में वो सारी वस्तुएं हैं जो भागवत में भी हैं। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदों, उपनिषदों और गीता इत्यादि का सार तत्व जो है वही भागवत जी की कथा है। और ये कैसी कथा है? कहा ये फल है। फल को समझ रहे हैं ना? आम का वृक्ष है, अमरूद का वृक्ष है। अमरूद का, आम का सारा गुण उन वृक्षों में है, उसके पत्ते में है, टहनियों में है, लेकिन हम उसकी छाल खाएंगे क्या? उससे लाभ मिलेगा क्या? उससे लाभ लेने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए अमरूद या आम का फल, जामुन का फल चाहिए। तो वेद, वेदांत और गीता का जो फल है वही क्या है? भागवत। दूसरा उदाहरण दिया, दूध में घी भरा हुआ है। सब जानते हैं कि दूध से ही घी इस समय डायरेक्ट लोग निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ दूध से दही, दही से घी, ये निकालने की प्रथा है। लेकिन क्या दूध से हम घी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। घी का काम दूध से नहीं ले सकते।
और एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा दूध से घी जब निकालते हैं और घृत निकल जाता है, तो उस घृत का जो उपयोग होता है वह दूध का उपयोग नहीं। इसी प्रकार वेद वेदांत और गीता का मंथन करके पूर्वाचार्यों ने श्रीमद् भागवत को निकाला है। और श्रीमद् भागवत जब निकाल लिया तो जो काम श्रीमद् भागवत से होगा, जो काम घी से होगा, वह काम दूध से नहीं होगा। जो काम श्रीमद् भागवत से सधेगा वह वेद वेदांत और गीता से नहीं सधेगा। नारद जी समझ गए। इक्षु माने गन्ना, गन्ने में, ईख में आमूलाग्रम नीचे से ऊपर तक क्या है? रस है। लेकिन वो रस मिल जाता है क्या? उस रस को चबाने पर या एक प्रोसेसिंग, एक प्रक्रिया के द्वारा उस गन्ने से रस निकालने पर उसका रस मिलता है। वेद वेदांत पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने से गन्ने का रस अलग होता है तो वह मीठा लगता है, उसी प्रकार वेद वेदांत गीता से उसके समस्त सारभूत को लेकर जब भागवत जी की कथा अलग होती है तो ये ज्यादा उपयोगी और ज्यादा मीठी हो जाती है। नारद जी यजमान बन गए, सनकादि आचार्य वक्ता बन गए, और इसके बाद दिग्दिगंत में अपने आप ये बात फैल गई। जितने बड़े बड़े भगवान के भक्त थे, श्री वैष्णव थे, भागवत लोग थे, भागवत माने भगवान के रसिक महानुभाव, वे सब दौड़ दौड़ कर आने लगे कि पहले जगह हमें मिले, हम जाकर पहले कथा सुने, इस कथा का लाभ है। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा धावन्तु अप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागाधुस्तश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपुष्पलादा। ये ऋषियों के नाम हैं। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायाशुकोजा जलजह्नुमुख्याः सर्वेप्यमे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। श्रीमद् भागवत जी की कथा श्री गंगा जी के तट पर हो रही। हरिद्वार बद्रिकाश्रम में कथा हो तो बहुत लोग जा नहीं पाएंगे, वृंदावन में कथा हो तो बहुत ऐसे लोग आ जाएंगे जिनसे कथा में अच्छा नहीं होगा, बीच में आना जाना ये सब सुनने वाले कम। तो हरिद्वार में गंगा के तट पर वहीं पर कथा हो। नारद जी सुन रहे हैं, सनकादि आचार्य बोल रहे हैं। अब इस कथा के आयोजन को सुनकर रस लंपटा, कथा रस के जो प्रेमी हैं, जो लोलुप हैं, लुब्ध मधुप इव तजैन पासु, ऐसे जितने महापुरुष हैं धावन्तः दौड़ने लगे। और सहपुत्र शिष्या, जो विरक्त महात्मा है वो तो केवल शिष्यों के साथ, लेकिन जो गृहस्थ महापुरुष हैं वे अपने पुत्रों और शिष्यों दोनों के साथ आकर उस कथा को सुन रहे हैं। कथा सपरिवार सुननी चाहिए, बेटे बेटियों के साथ सुननी चाहिए। ये कैसे महात्मा हैं? पहला नाम लिया भृगु जी का, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, राम माने भगवान परशुराम, गाधिसुत माने भगवान विश्वामित्र, ये सब महात्मा। शाकल, मृकंड पुत्र, मृकंड और उनके पुत्र भगवान मार्कंडेय, अत्रि, पिप्पलाद, योगेश्वर, भगवान वेदव्यास, पराशर, छायाशुक, जाजलि ऋषि, जह्नु ऋषि, सर्वेप्यमे मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति। जो गृहस्थ महात्मा अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ और अपने शिष्यों के साथ, और जो विरक्त महात्मा है वो अपने शिष्यों के साथ सदल बल कथा सुनने आ गया। सारे वेद, सारे वेदांत, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी नदियां, सारे तीर्थ, पुष्कर, आदि सर,
सारे पर्वत, सारे वन, सब के सब जहां भागवत कथा होती है आ जाते हैं, वहां सब आ गए। देवर्षि नारद जी ने सबको यथास्थान बैठाया। वैष्णवों के, विरक्तों के, सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के, इस प्रकार विरक्तों के और गृहस्थों के भी बैठने के अलग अलग पंक्तियां उनकी बन गई और सबके अग्रभाग में देवर्षि नारद जी बैठ गए, कथा श्रवण करने लगे। श्री सनकादि आचार्यों ने भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। भागवत जी की महिमा जो उसका वर्णन करने लगे, कथा का स्वरूप बतलाया। 2, 4, 5 मिनट अभी प्रवचन नहीं किया होगा, तभी एक बड़ा आश्चर्य और हो गया। जो भक्ति दुखी थी, जो ज्ञान वैराग्य वृंदावन में निश्चेष्ट पड़े थे, वे सब के सब तीनों एक रूप में एक साथ नृत्य करते हुए भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदत्। बार बार भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसा संकीर्तन करते हुए और नाचते हुए वहां आ गए। वृंदावन से हरिद्वार आ गए। कोई साधन नहीं, अब कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषियों ने कहा ये कैसे आ गया? सनकादि आचार्यों ने कहा कथा के अर्थ से ही इनका संकट दूर हो। भागवत का एक श्लोक बढ़िया से यदि हमने सुन लिया, समझ लिया, तो पूरी भागवत का फल मिल जाए। एक श्लोक, श्लोकम श्लोकार्धम हुआ। आधा श्लोक भी यदि किसी ने समझ लिया तो कुछ कहना ही नहीं। कथा अभी शुरू भी नहीं हुई, कथा का केवल अर्थ इन्होंने समझा और देखो एकदम चंगे होकर नृत्य करते हुए आ गए। भक्ति देवी ने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ सनकादि आचार्यों को प्रणाम, देवर्षि नारद को प्रणाम किया। भगवान भवद्भिर अद्यैव कृतास्मि पुष्टा, आज ही आप लोगों के द्वारा मैं पुष्ट कर दी गई। कथा के रस से, आयुर्वेद में एक रस होता है, रसायन कहते हैं, रसामृत जो पीने वाली सिरप होती है, वो क्या करते हैं? सारे दोषों का शमन करते हैं। तो कथा